Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। पिछले क्लास तक हमने स्टेरिक नंबर 8 ख़त्म कर दिया था, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म कर दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं फ्लानरिटी एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। स्टार्ट करते हैं। फ्लानरिटी क्या है? ऑल एटम्स इन ए प्लेन। ठीक है, अगर सभी एटम एक ही प्लेन में हैं उनको क्या कहा जाएगा? प्लानर कहा जाएगा। अगर डिफरेंट एटम में हैं तो वो होंगे नॉन प्लानर। ठीक है, ये आपका एक एटम, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ठीक है, अगर इन तीन एटम को हम जोड़ते हैं तो ये क्या होंगे? एक प्लेन में रहेंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा? प्लानर। ठीक है, दो एटम को भी जोड़ते हैं तब भी ये एक प्लेन में रहेंगे, इनको भी बोला जाएगा प्लानर। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि अप टू 3 एटम्स क्या है? अप टू 3 एटम्स दे आर प्लानर। ठीक है, प्लानरिटी किससे डिपेंड किया जाता है? प्लानरिटी एक्सप्लेन्ड बाय किससे किया जाता है? एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं उसको बोला जाएगा उसका एटॉमिसिटी। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल हैं उनको क्या बोला जाएगा? एटॉमिसिटी बोला जाएगा उसका। तो सपोज वाटर है आपका, एक है आपका CH4। ठीक है, वाटर, उसके बाद NH3 ले लेते हैं, NH3, ये है आपका CH4, ये है आपका SF6। ठीक है, तो इनका एटॉमिसिटी कितना कितना होगा? एटॉमिसिटी आएगा, यहाँ पे कितने एटम है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो कुल मिला के कितने हुए? 3। यहाँ पे कितने हैं NH3 में? नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3, कुल मिला के 4। CH4 में कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, कुल मिला के 5। SF6 में सल्फर 1, फ्लोरीन 6, कुल मिला के 7। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? दो मॉलिक्यूल अगर हैं, ठीक है, एटॉमिसिटी अगर 2 है, एटॉमिसिटी 2, ठीक है, तो ये किस तरह का होगा? ए टाइप का होगा या फिर AB टाइप का होगा? इसको A2 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह का होगा। दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लानर होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लानर होंगे। अगर एटॉमिसिटी 2 हुआ तो दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लानर होंगे। अगर एटॉमिसिटी 3 हुआ, एटॉमिसिटी 3, तो ये किस तरह का होंगे? एक आएगा आपका A3, एक आएगा आपका AB2 टाइप। ठीक है, इस तरह का होंगे। तो ये भी तीनों के तीन, ये भी दोनों के दोनों क्या होंगे? प्लानर होंगे। तो क्या होगा? अप टू 3 तक आपका ये सब क्या होंगे? प्लानर होंगे। अप टू 3 तक क्या होंगे? ये सब आपके प्लानर होंगे। तो इफ स्टेरिक नंबर और एटॉमिसिटी इज, इफ हटा दीजिए, स्टेरिक नंबर और एटॉमिसिटी अप टू 3
then they are planar। उस मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लानर होगा, मीन्स एक ही प्लेन में रहेगा, सभी एटम्स क्या होंगे, एक प्लेन में रहेंगे। तो क्वेश्चन कीजिए, वाटर I2 HCl I3 माइनस ICl2 प्लस I3 प्लस, ये सब क्या होंगे, प्लानर होंगे या नॉन प्लानर होंगे, बोलिए। वाटर में क्या होगा, एटॉमिसिटी, अप टू 3 तक हम क्या देखेंगे, एटॉमिसिटी देखेंगे। तो अप टू 3 क्या है, एटॉमिसिटी है 3, I2 है 2, HCl है 2, I3 माइनस है 3, ICl2 प्लस है 3, I3 प्लस है 3। तो ये सभी के सभी क्या होंगे, प्लानर होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, प्लानर होंगे। अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 4 की, एटॉमिसिटी 4 की, ठीक है। बात करते हैं एटॉमिसिटी 4। यहाँ पे दो बात आएंगे, एक है आपका BF3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक है आपका NH3, ठीक है। NH3 में आप देखिए, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर है। BF3 में आप देखिए F F F, इसका भी एटॉमिसिटी है 3 1 4, इसका भी एटॉमिसिटी है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे स्टेरिक नंबर भी देखेंगे, क्योंकि एटॉमिसिटी 4 है, लेकिन ये है आपका नॉन प्लानर, ये क्या है आपका नॉन प्लानर है, और ये है आपका प्लानर। इसका क्या आएगा आपका शेप, इसका आएगा ट्राइगोनल प्लानर। ये देखिए ट्राइगोनल प्लानर, नेम में ही प्लानरिटी है, प्लानर है, तो ये प्लानर आएगा। ये आपका होगा पिरामिडल। तो अगर एटॉमिसिटी 3 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 देख के चलेंगे। तो जानेंगे कैसे, तो इसलिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको, एटॉमिसिटी 4, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा, एटॉमिसिटी 4 या उससे ज़्यादा, एटॉमिसिटी 4 और ग्रेटर देन 4। इसके लिए क्या होगा, एटॉमिसिटी 4 और ग्रेटर देन 4 के लिए क्या होगा, यह हम देखेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, और अगर स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू एटॉमिसिटी होगा तो ये आपका क्या आएगा, नॉन प्लानर 100%, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर होगा एटॉमिसिटी +1, मीन स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से ज़्यादा होगा, तो ये आपका आएगा प्लानर। क्या आएगा आपका, प्लानर। अगर स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका आएगा प्लानर। कहाँ पे, आप जहाँ पे स्टेरिक नंबर हो यार, वी कांट अप्लाई स्टेरिक नंबर फॉर हाइब्रिडाइजेशन this won't be applicable। ये वहाँ पे अप्लाई आप नहीं करेंगे जहाँ पे स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते। लाइक
ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा क्या आपका आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे सब आप ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे आप स्टेरिक नंबर अप्लाई कर नहीं सकते। तो ये सब आप, ये तो स्टेरिक नंबर का एप्लीकेशन ये सब आपको पढ़ा चुका हूं पिछले क्लासेस में। तो हम क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर हमें फॉर्मूला पता है। स्टेरिक नंबर आपका होगा हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ साइड एटम कितने लगे हैं, मोनोवैलेंट साइड एटम, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम माइनस कैटायन का चार्ज प्लस आनायन का चार्ज, ये है आपका स्टेरिक नंबर का फार्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप 100% आपका जो आएगा ना वो सही है। पहले तो अगर आपको ज्योमेट्री और शेप आपका पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं प्लानरिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। कंफ्यूजन तब आएगा जब आपको ज्योमेट्री शेप में पता नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहा हूं कहां पे क्या लगेगा, समझ रहे हैं। अगर आपको ज्योमेट्री एंड क्या पता है, शेप पता है, तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन कीजिए, ClF3 HCF4 HCF5, ठीक है। ये रहा आपका एटॉमिसिटी का टेबल, ये रहा आपका स्टेरिक नंबर। एटॉमिसिटी क्या है, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या है, हाफ इंटू V प्लस एम माइनस C प्लस ए, ठीक है। तो कितना आएगा, हाफ। क्लोरीन का है कितना, 7, फ्लोरीन कितना लगा है, 3, चार्ज कोई है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। HCF4 में क्या होगा, हाफ। जेनॉन में है आपका 8, कितना लगा है, 4, चार्ज कोई है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 6। HCF5 माइनस में क्या होगा आपका, ये होगा आपका 5, 7 होगा जेनॉन का, मोनोवैलेंट है आपका 5, उसके बाद आनायन का चार्ज आएगा 1, तो जेनॉन का है 8 भाई, 8 1 13, तो ये होगा आपका 7। तो ये देखिए स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है, इन सभी में क्या हो रहा है, स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी +1 आपका हो रहा है स्टेरिक नंबर, एटॉमिसिटी +1 हो रहा है आपका स्टेरिक नंबर। तो सभी के सभी क्या आएंगे, ऑल आर प्लानर, ठीक है। एक्चुअल शेप अगर देखें इसका क्या आएगा, क्लोरीन 3 है, 2 लोन पेयर हैं, 3 2 5 2 7, तो ये आपका आएगा टी शेप, ठीक है। इसका क्या आएगा, 4 2 लोन पेयर हैं, तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। इसका क्या आएगा, 5 तो 7, तो ये आपका आएगा पेंटागोनल, ठीक है। पेंटागोनल, तो पेंटागोनल का क्या होता है, पेंटागोनल प्लानर, ठीक है। 2 लोन पेयर हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल तो होगा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्टली, अगर आपको शेप भी आता है तो यहाँ पे प्लानर है तो ये प्लानर आएगा, ये भी प्लानर आएगा, और टी शेप में क्या आएगा, ये भी आपका एक ही प्लेन में रहेगा। NH3 में क्या होता है, NH3 में आप देखिए
ये सपोज रहा। तो यहाँ पे लोन पेयर है, अगर इस साइड से आप काटेंगे तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे यहाँ से, या फिर नीचे से अगर आप करेंगे तो आपका देखिए ये तीनों एक प्लेन में रह जाएगा, लेकिन ऊपर का जो है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन सपोज है, तो नाइट्रोजन डिफरेंट प्लेन में रहेगा और ये तीनों डिफरेंट में रहेंगे, ठीक है, पिरामिडल में। लेकिन BF3 में क्या होता है, BF3 में आप देखिए ये देखिए तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। आपको ऐसे लग रहा होगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ऊपर नीचे दो, लेकिन ये रहता है इस तरह का, ठीक है, ये आपका ट्राइगोनल प्लानर। NF3 की बात करते हैं। NF3 में क्या होगा, एटॉमिसिटी कितना है, 4 एटॉमिसिटी, ठीक है, और स्टेरिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन 3 1 4, ठीक है, हाफ इंटू 5 + 3, तो ये होगा 4 एटॉमिसिटी इक्वल टू स्टेरिक नंबर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉन प्लानर, ठीक है। NF3 आपका आ जाएगा नॉन प्लानर, जबकि ClF3 आपका क्या हो रहा था, प्लानर। ये तो गया अगर एटॉमिसिटी कम रहता है स्टेरिक नंबर से, ठीक है। अब बात करते हैं अगर एटॉमिसिटी ज़्यादा रहता है स्टेरिक नंबर से। एटॉमिसिटी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है स्टेरिक नंबर से। एटॉमिसिटी मोर देन स्टेरिक नंबर, ठीक है। यहां पे दो केस आएंगे, एक होगा आपका प्लानर, एक होगा आपका नॉन प्लानर, ठीक है। प्लानर कहां पे आएंगे, प्लानर तब आएंगे अप टू 3, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर आपका 3 हो रहा है, एटॉमिसिटी क्या हो रहा है, ग्रेटर देन स्टेरिक नंबर, तो एक आएगा आपका प्लानर, एक आएगा आपका नॉन प्लानर, ठीक है। पहले इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर समराइज कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये है BF3, ये है आपका CH4। यहां पे देखिए एटॉमिसिटी कितना है, 4, एटॉमिसिटी क्या है, 4, स्टेरिक नंबर कितना है इसका, 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3, तो एटॉमिसिटी क्या हुआ, ग्रेटर देन स्टेरिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिसिटी है 5, स्टेरिक नंबर है आपका हाफ, 4 + 4 है 4। ये आपका आएगा नॉन प्लानर, लेकिन ये आपका हो जाएगा प्लानर। इसका शेप क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर। इसका क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे, ऊपर का दूसरा प्लेन में रहेगा। तो अभी समराइज कर देते हैं कैसे होगा, आप कैसे करेंगे, ठीक है। एटॉमिसिटी फॉर स्टेरिक नंबर, तो होगा क्या, इसको 3 तरह का डिवाइड करते हैं। एक आपका आएगा एटॉमिसिटी इक्वल टू स्टेरिक नंबर, एटॉमिसिटी क्या होगा, इक्वल टू स्टेरिक नंबर, तो ये क्या होगा आपका आएगा
नॉन प्लानर। ठीक है, एक होगा आपका स्टेरिक नंबर ग्रेटर देन एटॉमिसिटी, तो ये आपका आएगा प्लानर। ठीक है, एक होगा आपका स्टेरिक नंबर लेस देन एटॉमिसिटी। क्या है? स्टेरिक नंबर लेस देन एटॉमिसिटी। इसको दो तरह का डिवाइड कर देते हैं। स्टेरिक नंबर अगर 3 तक रहा आपका, क्या रहा? अप टू 3, तो ये आएगा आपका प्लानर। अगर स्टेरिक नंबर 4 या 4 से ज़्यादा रहा तो ये आपका आएगा नॉन प्लानर। स्टेरिक नंबर अगर 4 या 4 से ज़्यादा रहा तो ये आपका आएगा नॉन प्लानर। समझ रहे हैं मेरी बात? ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। अगर एटॉमिसिटी स्टेरिक नंबर से सेम होता है आपका नॉन प्लानर आएगा, स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से ज़्यादा होता है आपका क्या आएगा? प्लानर आएगा। स्टेरिक नंबर एटॉमिसिटी से कम होता है तो 2 आएंगे आपके कॉन्सेप्ट, अप टू 3 तक आपका प्लानर होगा, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 4 आपका होगा नॉन प्लानर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी कर दीजिए, ये प्लानरिटी कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका PCl5 BrF3 IF2 माइनस IF5 ICl4 माइनस SF4 CH4 NH3 BF3। ठीक है, पहला सेट कीजिए, कौन सा प्लानर होगा कौन सा नॉन प्लानर होगा? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ। एटॉमिसिटी इसका क्या आएगा? 6 4 3 6 5 5 5 4 4। ठीक है, स्टेरिक नंबर यह आएगा PCl5 हुआ 5 + 5/2, यह आएगा आपका 5। यह आएगा 7 3 10/2, स्टेरिक नंबर आपका 5। आयोडीन में क्या आएगा? 7 + 2 9 1 10, यह आपका आएगा 5। IF5 में आएगा 6। ICl4 माइनस में आएगा 7 4 11 12 तो 6। SF4 में क्या होगा? 6 4 10 तो 5। CH4 में 4। NH3 में 5 3 8 तो 4। BF3 में 3 3 6 तो 3। यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर क्या हो रहा है? एटॉमिसिटी ग्रेटर देन स्टेरिक नंबर, एटॉमिसिटी ग्रेटर देन स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर क्या है? ग्रेटर देन 4। तो ये क्या आएगा आपका? नॉन प्लानर। क्या आएगा आपका? नॉन प्लानर। समझ रहे हैं? मैं पहले देखा एटॉमिसिटी बड़ा है या स्टेरिक नंबर बड़ा है। अगर स्टेरिक नंबर बड़ा होता तो प्लानरिटी हो जाता, अगर सेम होता तो नॉन प्लानर होता। अगर एटॉमिसिटी बड़ा है तो दो कॉन्सेप्ट देखूंगा, स्टेरिक नंबर 3 से नीचे है या स्टेरिक नंबर 4 या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है ये आएगा आपका नॉन प्लानर। यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर बड़ा है और तो ये आपका आएगा प्लानर।
ये देखिए स्टेरिक नंबर बड़ा है तो ये आपका आएगा प्लानर, ठीक है। ये देखिए IF5 सेम है तो आपका आएगा नॉन प्लानर। ये है आपका 5 1 6 तो स्टेरिक नंबर बड़ा है तो ये आपका आएगा प्लानर। ये है सेम है तो नॉन प्लानर। CH4 ये एटॉमिक सिटी ज़्यादा है स्टेरिक नंबर से, और स्टेरिक नंबर क्या है ग्रेटर देन मतलब इक्वल्स टू 4 है तो ये आएगा आपका नॉन प्लानर, 3 से ज़्यादा है। ये 4 4 सेम है तो नॉन प्लानर। ये एटॉमिसिटी 4 है ज़्यादा है लेकिन स्टेरिक नंबर क्या है 3 है तो ये आपका आएगा प्लानर, ठीक है। समझ रहे हैं? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एक सेट कीजिए। SF6 माइनस SF6 नहीं SF3 माइनस PCl6 माइनस IF4 माइनस XeO4 4 माइनस XeF6 XeO6 4 माइनस XeF5 XeO3 XeF2, इसका कीजिए। जल्दी से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिसिटी है 4 6 7 5 5 5 7 7 6 4 3। अब स्टेरिक नंबर निकालते हैं। 6 3 9 1 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 6 5 11 12 डिवाइडेड बाय 2 6। 7 4 11 12 डिवाइडेड बाय 2 6। ये डाईवैलेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मोनोवैलेंट हमें लगाना चाहिए था। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है। ये आपका 8 4 12 डिवाइडेड बाय 2 6। ये आपका 8 6 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 8 6 14, ये डाईवैलेंट है, ठीक है। तो 8 4 12 डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपका हुआ 8 5 13, तो 1 गया 12 तो 6। ये आपका है 8 4, ये आपका है 8 2 10 तो 5, ठीक है। अब देखते हैं स्टेरिक नंबर एटॉमिक नंबर से ज़्यादा है, एटॉमिसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा आपका, ये आएगा प्लानर, ठीक है। ये है आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और ये 4 से ज़्यादा है तो ये आपका आएगा नॉन प्लानर, ठीक है।
स्टेरिक नंबर ज़्यादा है तो ये आपका आएगा प्लानर। एटॉमिसिटी ज़्यादा है और वो 4 है तो ये आपका आएगा नॉन प्लानर। ये है प्लानर, ये सेम है तो नॉन प्लानर। ये 7 6 है, ये आपका आएगा नॉन प्लानर। ये 6 6 है तो नॉन प्लानर। ये 4 4 हैं तो नॉन प्लानर। ये 3 है, कोई भी 3 आप देख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लानर। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा प्लानरिटी कैसे। क्वेश्चन इससे पूछता है तो आपको आइदर ज्योमेट्री शेप याद रखना होगा, नहीं तो आपको इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो तरीके का आएंगे, एक होगा आपका फ्री रेडिकल, एक होगा आपका डाई रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन। डाई रेडिकल क्या होगा आपका, आएगा आपका सिंगलेट, एक आएगा आपका ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होगा, जो आप होमोलोमो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें ये आएगा। इसमें क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ट्रिपलेट में आप होमो कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो आएगा। इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। ठीक है, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लुमो है आपका लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सोमो है आपका सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर इसको सेमी ऑक्युपाइड भी बोल लेते हैं। ठीक है, सेमी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ये आपका लुमो हो जाएगा। ठीक है, सुमो में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में रहेगा, दोनों ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को किससे देखते हैं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको EPR भी बोलते हैं। ESR का मतलब क्या है, ESR है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। EPR है इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस।
ठीक है, ये सब है आपके बेसिक से। और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हम शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस किससे मेजर करेंगे हम, किससे देखेंगे कि और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है नहीं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड से। और इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके CH3। CH3 में क्या होता है, जब ESR से इसको देखेंगे, ये है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, तो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp2। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने NH3 के केस में बताया था आपको, NH3 में जब पिरामिडल रहता है तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो लोन पेयर है कहाँ पे रहता है, ऊपर में इसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है, तो ये नीचे धकेलता है हाइड्रोजन को, तो ये क्या होता है, बॉन्ड एंगल इनका डिक्रीज कर जाता है, और ये क्या दिखाता है, पिरामिडल से। जबकि ये जब प्लानर में चले जाते हैं, ये कैसे रहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है आपका, आप पी के कोई भी ऑर्बिटल ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑर्बिटल में आप पी के किसी भी ऑर्बिटल ले सकते हैं। दूसरी बात है कि कोई भी लोब में आप रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर का जितना नीचे का भी उतना ही, तो नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, दोनों एक दूसरे का रिपल्सन कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। मीन्स जब प्योर पी में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही कंसेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि ये देखिए कार्बन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये है S का, ये है P का। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना रहा है, 3 हाइड्रोजन है, मीन्स sp2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसको मैं, ये अगर px हुआ, ये py हुआ, इसको ये क्या होगा आपका pz। आप कोई भी ले सकते हैं, इसको px लेके इसको py, इसको pz ले सकते हैं। ठीक है, मैं pz इसको ले रहा हूँ, मीन्स जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन इन pz एक्सिस। ठीक है, pz ऑर्बिटल में है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो प्योर p में है इन प्योर p ऑर्बिटल। तो प्योर p में जब है, ये क्या होगा, ऑन हाइब्रिड की तरह रहेगा। ऑन हाइब्रिड की तरह रहेगा मतलब ये आपका स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव हुआ तो ये नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो था sp2 था, हाइब्रिडाइजेशन वैसे का वैसा ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मीन्स ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा कुछ इस तरह का रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर में जितना नीचे में ही उतना, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, दोनों कैंसल आउट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन p में ही पड़ा रहेगा। तो होगा क्या, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 का sp2 ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को देखते हैं पहले कि
किसकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। तो पहले ये रहा आपका CH3, तो इसको क्या करते हैं, साइड एटम चेंज करते हैं, साइड एटम चेंजेस मीन्स इसको क्या किया हमने, CF3 कर दिया। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सेंट्रल एटम चेंजेस, इसको क्या ले लिया हमने, SiH3। ये ड्रैगो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ड्रैगो नहीं होगा, बार बार और एक बार बोल रहा हूँ, ये ड्रैगो नहीं होगा। ड्रैगो का सिर्फ आपको दिया था क्या, PH3 SH3 SBH3 BiH3, दूसरा क्या था ऑक्सीजन फैमिली में H2S H2SC H2T, यही थे आपके ड्रैगो, ठीक है। जिनमें क्या था, सभी के पास क्या था, लोन पेयर था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ड्रैगो नहीं होगा आपका, ठीक है। तो साइड एटम चेंज किए हमने, सेंट्रल एटम को चेंज किए, तो हमने क्या देखा कि ESR डाटा में देखा हमने, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जा रहा है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 ही था, sp2 ही रहेगा। तो हमने यहाँ से ये निकाला कि सेंट्रल एटम की वजह से या फिर साइड एटम की वजह से ये जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, ये किसी इन दोनों की वजह से तो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स साइड एटम चेंज कर देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले आएंगे, उसकी वजह से भी नहीं होगा, या फिर सेंट्रल एटम चेंज कर देंगे, बल्की ग्रुप ले आएंगे, तब भी नहीं होगा। तो इसका देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका क्या है, हाई है, बहुत ज़्यादा है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या देखिए, बहुत कम है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब हम पोलैरिटी की तरफ गए, पोलैरिटी, ठीक है, AB बॉन्ड का पोलैरिटी, तब हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 में आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा पोलैरिटी, लेकिन बहुत ही कम, बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसको लेते ही नहीं, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा। मीन्स अगर म्यू की बात करें तो म्यू तो ये आपका क्या आएगा, sp2 भी, म्यू तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन लगभग जीरो आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। पोलैरिटी बहुत ही कम है। इनका पोलैरिटी क्या है, CH3 या CF3 में ये पोलैरिटी देखिए, ये आपका हुआ डेल्टा नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। SiH3 में ये हुआ डेल्टा नेगेटिव, तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स अगर सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तभी क्या हो रहा है, आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए। मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.5, हाइड्रोजन का है 2.1, सिलिकॉन का है 1.9, फ्लोरीन का है 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइड एटम का ज़्यादा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे साइड एटम का तो ज़्यादा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो सेंट्रल एटम के ऊपर क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बॉन्ड पोलैरिटी एक क्राइटेरिया हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन को चेंज होने में। अब देखते हैं कि क्या होता है इनमें, ठीक है। CH3 की बात तो कर लिए हैं, अभी बात करते हैं
एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करते हैं, एक फ्लोरीन लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये क्या था आपका, ऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। जब आप फ्लोरीन लगाएंगे तो इस बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन जब था उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी कंपैरिजन, इस बॉन्ड की कंपैरिजन इसके साथ कर रहा हूँ। तो जब फ्लोरीन लगाएंगे तो परसेंटेज एस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आया ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो परसेंटेज एस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो परसेंटेज एस अगर यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे चला आएगा, दूसरे बॉन्डों में चला जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और इस पी ऑर्बिटल में भी जाएगा जहाँ पे परसेंटेज एस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज एस डिक्रीज किया तो साइड एटम में जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे क्या होगा, ये परसेंटेज एस यहाँ पे डिक्रीज किया तो वो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर था यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, और ये परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑर्बिटल पी, प्योर पी ऑर्बिटल में भी जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, मिक्सिंग पॉसिबल। ठीक है, जब मिक्सिंग पॉसिबल होगा तो होगा क्या, sp मिक्सिंग। ठीक है, sp मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, एनर्जी गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। एनर्जी गैप यहाँ पे मत समझ के दूसरी तरीके से समझते हैं। sp मिक्सिंग होना शुरू होगा। मैंने आपको क्या बोला था, p आपका है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एक है आपका, डिस्ट्रक्टिव है दूसरा, ठीक है, p का फेज रिप्रेजेंटेशन कर दिया। जब s आके मिक्स करेगा s, ठीक है, ये है p, जब s मिक्स करेगा तो होगा क्या, लोब आपका थिकर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, नीचे वाला लोब क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा। जब फिर एक s आएगा, मीन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन ले लेंगे, तो ये क्या होगा, और ज़्यादा, इसको कुछ इस तरह कर देते हैं छोटा छोटा करके, ठीक है, एक फ्लोरीन ऐड हुआ, दूसरा फ्लोरीन ऐड हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, तीसरा फ्लोरीन जब ऐड हुआ, मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जितना फ्लोरीन हम डालेंगे ये क्या होगा, मिक्सिंग उतना ही ज़्यादा होगा, परसेंटेजेस उतना ही पी ऑर्बिटल प्योर पी में जाएगा, और जब मिक्सिंग होगा क्या होगा, पी ऑर्बिटल बिकम्स थिकर। तो जब p ऑर्बिटल थिकर होना शुरू होगा तब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक तरफ जा रहा है। मैं ऊपर के तरफ दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप नीचे के तरफ भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होगा, ये फूल जाएगा और नीचे वाला जो लोब है वो फुस हो जाएगा, मीन्स थिनर हो जाएगा, और ऊपर वाला लोब जो होगा वो क्या होगा, थिकर हो जाएगा। जब ऊपर वाला लोब थिकर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है इनको क्या करेगा, नीचे के तरफ धकेलेगा, जैसे कि NH3 में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ऊपर था तो नीचे के तरफ धकेल रहा था, तो NH3 ये क्या हो रहा था आपका, पिरामिडल। तो यहाँ पे भी मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगा तो नीचे की तरफ धकेलेगा, तो CF3 भी क्या आ जाएगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, ये sp2 से p मिक्सिंग होगा, तो ये आपका हो जाएगा sp3, और ये और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
नीचे के तरफ धकेलेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ए सभी आ गया, तो ये भी आपका आ जाएगा क्या, पिरामिडल। समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी आपका क्या आ जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, तो जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड एटम लाएंगे उतना ही डेल्टा प्लस आएगा सेंट्रल एटम के ऊपर, और डेल्टा प्लस आएगा तो पोलरिटी आएगा, पोलरिटी आएगा तो क्या होगा, मिक्सिंग होना शुरू होगा, मिक्सिंग होना शुरू होगा तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में प्योर पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। SiH3 में कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। और एक तरह आप CF3 को समझ सकते हैं, फ्लोरीन आएगा तो आपका क्या होगा, कंट्रैक्शन अकर्स, आया ना, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम। कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम की वजह से कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा। जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा ये क्या होगा, मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होगा। जब मिक्सिंग होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जब CF3 होगा तो 3 फ्लोरीन एटम है तो कंट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी गैप घटेगा, एनर्जी गैप जब घटेगा मिक्सिंग पॉसिबल होगा, मीन्स S का P के साथ मिक्सिंग होना शुरू होगा। जब मिक्सिंग होना शुरू होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगा, sp2 से ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये था आपका s ऑर्बिटल, ये था आपका p ऑर्बिटल। ठीक है, CH3 में क्या हो रहा था, ये sp2 था, ये था आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था फोर्थ एक्सक्यूज मी, जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो p के ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, p के किस में था, ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल में था। और ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल में होने की वजह से यह क्या कर रहा था, आपका ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स प्योर p। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, नेवर पार्टिसिपेट। ये था आपका CH3 का, नेवर पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, CF3 और SiH3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है साइड एटम में। ठीक है, फिर भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना कम है साइड एटम से कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा तो मिक्सिंग में क्या होगा, वो ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ना रह के वो अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। तो अभी समराइज कर देते हैं पहले, CH3 CF3 SiH3, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, sp2 sp3 sp3 odd electron in on hybrid orbital stereochemically inactive hybridization does not change। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sp3 है,
odd electron in hybrid orbital, तो स्टीरियोकेमिकली क्या हो जाएगा, ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, तो हाइब्रिडाइजेशन changes from sp2 to sp3। ये भी आपका सेम ही रहेगा। ऑड इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टीरियोकेमिकली एक्टिव hybridization changes from sp2 to sp3। ठीक है, तो हम कहाँ पे ये सब लगाएंगे, जहाँ पे साइड एटम more electronegative or due to lower electronegativity of central atom in comparison with side atom implies partial positive charge on central atom implies odd electron participate in hybridization। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। समझ रहे हैं? तो जहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव जाएगा वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा। सेंट्रल एटम के डेल्टा पॉजिटिव आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो क्या बॉन्ड पोलैरिटी ओनली क्राइटेरिया है और इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए? आंसर है नहीं। बॉन्ड पोलैरिटी मीन्स AB का नेगेटिव पॉजिटिव या फिर AB का बॉन्ड पोलैरिटी इज नॉट the only criteria for odd electron to participate in hybridization or mixing, in mixing और hybridization। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ClO3 ClO2। ठीक है, लोन पेयर इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया। क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ClO3 में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ClO3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, बस सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है आपका Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन। जब ESR की डाटा देखेंगे, ठीक है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है,
sp2 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लोन पेयर को तो हम काउंट करेंगे, तो 2 + 1 क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो 2 + 1 है 3। मीन्स यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 सिग्मा है हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन है sp3, मतलब ये है कि ये और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सब दिखाएगा हमें क्या, ये सब डाटा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ये देख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या होता है ये देख लेते हैं। ClO3 ClO2 हमें पता है लोन पेयर जो है वो क्या है, एस लॉविंग या एस फाइल। ठीक है, मीन्स इस मॉलिक्यूल में पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ऑल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन लोन पेयर। ठीक है, मीन्स ऑल परसेंटेज ऑफ लोन पेयर किसके पास है, ऑल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसके पास है, लोन पेयर के पास है। क्योंकि एस लोन पेयर क्या है, एस लॉबिंग है या फिर एस फाइल है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर के पास है तो ये क्या है आपका, हाइब्रिड है, हाँ या ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर लोन पेयर के पास है तो ये पहले से ही हाइब्रिड है। जिसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर सब कुछ है, मतलब अगर 100% है तो ऑलमोस्ट 100% लोन पेयर के पास ही इस मॉलिक्यूल का परसेंटेज एस कैरेक्टर है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि ये और इलेक्ट्रॉन जो ऑन हाइब्रिड है, वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करे, ताकि इसका क्या है परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो। क्योंकि अगर ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और किससे आएगा, यहीं से ही आएगा वो परसेंटेज एस कैरेक्टर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में हमें पता है कि लोन पेयर हमेशा क्या रहते हैं, एस फाइल या एस लॉबिंग। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये होते हुए और इलेक्ट्रॉन इनके बराबर आए, मीन्स परसेंटेज एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉन में भी आए। तो यहाँ पे क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होगा। हम CF3 केस देखें या SiH3 की केस देखें, वहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे परसेंटेज एस डिक्रीज कर रहा था। इसलिए क्या हो रहा था, साइड में और p ऑर्बिटल में परसेंटेज एस इंक्रीज कर रहा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर और इलेक्ट्रॉन आएगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, p में बढ़ेगा। तो कहाँ से बढ़ेगा, इसी लोन पेयर से ही जाएगा। तो लोन पेयर का परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर हमेशा चाहता है कि वो एस को प्यार करता ही रहे। तो लोन पेयर में क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ना घटे तो और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव की तरह ही रखेगा।
मीन्स यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो जहां पे भी लोन पेयर होगा वहां पे हम क्या लेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, क्योंकि इसके पास पहले से ही परसेंटेज एस कैरेक्टर है। जैसे हमने समझा था sp3 और sp2 के केस में यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता है, तो बल्कि ग्रुप आने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे पहले से ही बॉन्ड एंगल बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, NBPR नहीं लगेगा और यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल बढ़ाना जरूरी था। यहाँ पे पहले से ही बॉन्ड एंगल बढ़ा हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर आना जरूरी था मिक्सिंग के लिए। यहाँ पे पहले से ही मिक्सिंग में ये लोन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका है, और लोन पेयर में पार्टिसिपेट करने की वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में क्या है, सबसे ज़्यादा है, और वो पार्टिसिपेट कर चुका है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम इस तरह का आ जाएगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, लोन पेयर है ही नहीं, और साइड एटम क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आएगा। तो पोलैरिटी हम काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ पे ज़्यादा कम आएगा, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। मीन्स दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पोलर होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों बॉन्ड में क्या होगा, पोलैरिटी आएगा। तो पोलैरिटी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे समझना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस अगर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होना शुरू होगा। तो मिक्सिंग होगा तो ये पहले कैसा रहा होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन में ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका रहता डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और ये क्या रहता आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। तो P में, समझ रहे हैं मेरी बात, प्योर P में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, दोनों साइड सेम है। लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एनर्जी गैप घटेगा। एनर्जी गैप घटेगा तो मिक्सिंग होना शुरू होगा। मिक्सिंग जब होगा तो परसेंटेज एस P में आएगा। परसेंटेज एस जब P के साथ मिक्स करेगा, P में परसेंटेज एस आएगा, तो ये क्या होगा, लोब थिकर होगा। लोब थिकर होगा तो नीचे वाला लोब क्या होगा, थिनर होगा। ये फूल जाएगा, ये फुस हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा का पूरा एक ही तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इन बॉन्डों को नीचे के तरफ धकेलेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पिरामिडल। ये भी क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं, घर में कोई 3 भाई या बहन है, उन तीनों का सेम वेट है, मीन्स शेप साइज सेम है। तो कोई भी खाना अगर बाहर से आया है तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों मिल बांट के खाएंगे, कोई भी दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई दोस्त मोटा है तो ये क्या करेगा, या आपका कोई भाई बहन मोटा है तो ये क्या करेगा, अगर उसको चीज पसंद है वो आपसे क्या कर लेगा, आपसे खींच के ले जाएगा, वो खाना वो खा लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो भी आपके मोटे दोस्त हैं उनसे दूर रहना, क्योंकि वो सब कुछ ले लेंगे। यहाँ पे एस फाइल है, एस लॉबिंग है, तो ये क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए उसको एस फाइल नहीं बनाएगा, क्योंकि इसको कुछ भी कम एस कैरेक्टर नहीं मांगता है। समझ रहे हैं। तो हमने क्या यहाँ पे देखा, अगर इफ लोन पेयर प्रेजेंट with an
odd electron, then odd electron does not participate in hybridization due to S-loving character of lone pair. ठीक है, that is percentage S already in hybrid orbital due to lone pair, due to presence of lone pair. ठीक है, NO2 के केस में ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखिए और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो होना क्या चाहिए था इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp होना चाहिए था, लेकिन sp के साथ p मिक्स जब करेगा, मीन्स sp जब p के साथ मिक्स करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब मिक्स करेंगे p के साथ, तो p में क्या होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा sp2। NO2 आपका क्या होता है sp2। ठीक है, तो ये था आपका ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर कोई आपको पूछे कि CF3, ठीक है, ये है आपका CF3 नहीं CH3 और BF3, ये आपका क्या होंगे आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, CH3 BF3 आपका होंगे आइसोस्ट्रक्चरल, तो इनका क्या होगा ट्राइगोनल फ्लानर आएगा शेप। और CF3 SiH3 NH3 ये आपका क्या होंगे, ये आपके होंगे आइसोस्ट्रक्चरल। ये भी आपका आएंगे क्या, ये आपका आएंगे पिरामिडल। ठीक है, ये आपका क्या आएंगे पिरामिडल। तो क्या हुआ हमने समझा, बॉन्ड पोलैरिटी एंड ऑड इलेक्ट्रॉन आर द फैक्टर्स for odd electron to participate in mixing or hybridization or not। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं ऑड इलेक्ट्रॉन, ये हम कैसे जानेंगे, डाटा तो ये सार स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, लेकिन हम जानेंगे कैसे, बॉन्ड पोलैरिटी और क्या देखेंगे, और बॉन्ड पोलैरिटी एंड लोन पेयर। ठीक है, ये इन दोनों चीजों की वजह से क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं भी करते। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन के एप्लीकेशन के तरफ आ जाते हैं, एप्लीकेशन। हाँ, और एक बात, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑलवेज कॉजेस ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है, इन द मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्टेबिलिटी कम करता है मॉलिक्यूल में, डिस्टेबिलिटी नहीं करता, डिस्टेबिलाइज नहीं होता, मीन्स स्टेबिलिटी रहेगा लेकिन कम रहेगा ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और क्या करता है, कॉजेस मैग्नेटिक
फैक्टर मीन्स डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक इसी ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ऑन स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल होता है, और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या आते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। एप्लीकेशन में क्या होगा आपका, एक आएगा आपका कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। दूसरा आएगा आपका टेंडेंसी ऑफ डाइमेराइजेशन। ये क्या है आपका, इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। डाइमेराइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। ये दो तरह का आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये आपका होगा माइनर फैक्टर, स्टेरिक स्टेबिलिटी, ये आपका होगा मेजर फैक्टर। स्टेरिक स्टेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, ये आपका होगा मेजर फैक्टर। मीन्स स्टेरिक फैक्टर की वजह से आपका जो स्टेबिलिटी आएगा वो आपका होगा मेजर फैक्टर, ये होगा आपका माइनर फैक्टर। ठीक है, और इसमें कौन सा माइनर मेजर आएगा वो इसकी चर्चा में करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी में ही आता है रेजोनेंस, जो आप बार बार बोलते हैं, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन होता है। जब स्टेरिक स्टेबिलिटी नहीं होगा तभी हम रेजोनेंस के हिसाब से लेके हम स्टेबलाइज्ड कर देते हैं, लेकिन अगर स्टेरिक स्टेबिलिटी है, अगर स्टेरिक फैक्टर है, तो वो मेजर फैक्टर होगा। मीन्स रेजोनेंस वहाँ पे मेजर फैक्टर काम नहीं करेगा। इसका क्या आएगा, SIR, SIP, स्टेरिक ग्रुप, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब आएंगे स्टेरिक फैक्टर की वजह से। ठीक है, तीसरा आएगा आपका नेचर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ये है उसका एप्लीकेशन पार्ट। तो अब क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपका लोन पेयर मॉलिक्यूल है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये एक मॉलिक्यूल है, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्टीरियोकेमिकली क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए ट्राइगोनल प्लानर, मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, और यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे जो लोन पेयर है ये भी है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। बढ़ेगा मतलब इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा रहेगा, इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा रहेगा। और इनका जो है एक क्वेश्चन है, आगे आप देखेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन को कैसे कंपेयर करते हैं, आइडियल नॉन आइडियल का जो है कंपैरिजन बॉन्ड एंगल में वो कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन अगर बात करें तो रिपल्सन क्या होगा, एक्टिव लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्टिव
ऑड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आएगा, इनएक्टिव ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स रिपल्सन सबसे ज्यादा किस पे होगा, एक्टिव लोन पेयर पे होगा, उसके बाद होगा एक्टिव ऑड इलेक्ट्रॉन पे, उसके बाद होगा इनएक्टिव ऑड इलेक्ट्रॉन पे। तो इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा घटेगा इनमें, ठीक है। ये जो साइड एटम है, क्योंकि ये तो घोस्ट हैं, इनकी वजह से ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम, इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगा, इनकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा होगा। लेकिन कैसे ज़्यादा होगा वो हम जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ उससे देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन कीजिए, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, NO2 प्लस NO2, तो क्या आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, NO2 माइनस, ठीक है। इनका बॉन्ड एंगल कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, काट देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। NO2 प्लस है तो मीन्स एक डबल बॉन्ड O है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और ये आपका क्या रहा, तो ये तो sp हो जाएगा तो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आपका आ गया sp, तो बॉन्ड एंगल क्या है आपका 180 डिग्री, ठीक है। NO2 डॉट है, मीन्स NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक। तो यहाँ पे देखिए साइड एटम आपका ऑक्सीजन है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है नहीं, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन मिक्सिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका आएगा N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज आया, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों होगा, सेंट्रल एटम, साइड एटम क्या है आपका डाइवैलेंट, तो डाइवैलेंट है मतलब ऑक्सीजन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो ये आपका होगा, तो अगर इसको A ले लेता हूँ, ये B है आपका, ये C है, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन क्या होगा, ये sp है तो sp का सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लोन पेयर है तो उसके बाद क्या आएगा, लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक है, इंक्रीज करेगा, तो ये आपका आ जाएगा B ग्रेटर देन C, ठीक है। लेकिन इसी को और एक क्वेश्चन कीजिए, ये ले लिया था आपने C तक, D में आपका ले लीजिए NO3 माइनस, तो कीजिए कंपैरिजन। ये क्या था आपका sp, ये क्या था आपका sp2, ये क्या था आपका sp2, ये क्या था आपका sp2, आया ना। और यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर था, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, O माइनस, तो
ये था आपका आइडियल, ठीक है, आइडियल sp2 है, तो बॉन्ड एंगल इसका कितना आएगा 120 डिग्री। ये क्या था आपका डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ये था आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, ये था आपका डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो ये था आपका लोन पेयर। यहाँ पे तो कुछ तकलीफ ही नहीं था जब तक इनकी कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर के मुकाबले इसका बॉन्ड एंगल आप लोगों को लग रहा होगा इतना घटता नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा था इंक्रीजेस, लेकिन फिर भी आप तुक्का लगाएंगे तब भी ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा, तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा घटेगा, यहाँ पे कम घटेगा, ये sp का है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके साथ जब कंपेयर करेंगे ना, तब मैक्सिमम बच्चे आपका गलत होगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है ये जो हाइब्रिडेशन है ये पूरी तरह, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, पार्शियल मिक्सिंग होता है। जैसे कि NH3 में मैंने आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, पिरामिडल से क्या, पिरामिडल से आप लेते हैं प्लानर तक, ट्राइगोनल प्लानर तक, कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये है सिग्मा, ये है आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ठीक है, जब ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसका हाइब्रिडेशन क्या आता, sp। जब ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2। तो मीन्स ये जो होगा पार्शियल मिक्सिंग होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, ये आपका आ जाएगा नॉन आइडियल, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा नॉन आइडियल, क्योंकि डबल बॉन्ड O का जो है, मैं आपको पहले क्लास से ही कह रहा हूं, ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, मीन्स परसेंटेज S इसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये देखिए सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होगा उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ये एक्ट करेगा, मीन्स ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर घटेगा, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो ये लोन पे ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ये कभी पार्टिसिपेट करेगा कभी नहीं करेगा, तो मीन्स ये क्या रहेगा, sp एंड sp2 इक्विलिब्रियम में रहेगा, sp एंड sp2 के बीच में रहेगा, मीन्स इसका हाइब्रिडेशन जो आएगा ये होगा sp एंड sp1 sp2 के बीच, ये आपका होगा नॉन आइडियल। तो sp1 और sp2 के बीच अगर होगा, sp का हाइब्रिडेशन हमें, sp का बॉन्ड एंगल हमें पता है 180 डिग्री, sp2 का हमें पता है 120 डिग्री, तो इनका जो बॉन्ड एंगल आएगा ये किसके बीच में आएगा, 120 से 180 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल मिक्सिंग होगा, इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस देके जब बॉन्ड एंगल का कंपेयर किया होगा, तब आप आइडियल के साथ जब नॉन आइडियल कंपेयर करेंगे और पार्शियल मिक्सिंग हो रहा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी पूरी तरह मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। जब आइडियल के साथ पार्शियल मिक्सिंग का कंपैरिजन आएगा और वो नॉन आइडियल हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, अगर दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है तो ऑड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनका जो हाइब्रिडेशन रहता है वो आप पहले क्या चेक करेंगे, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता तो किसके बीच रहता, अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आएगा ये होगा उसी का बॉन्ड एंगल, यही रहेगा। इसलिए नॉन आइडियल में मैंने आपको बॉन्ड एंगल पढ़ाया था कि बॉन्ड एंगल की वजह से नॉन आइडियल का जो हाइब्रिडेशन होता है वो कैसे रहता है, और वहाँ पे आपको बार बार बोला था कि बॉन्ड एंगल अगर दिया होगा तो आप एग्जैक्ट हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, समझे, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। तो sp से तो इंक्रीज नहीं होगा, sp2 से इंक्रीज होगा, लेकिन sp से
कम रहेगा। तो हमें अभी ऑर्डर अगर लिखना है तो ए का तो सबसे ज़्यादा रहेगा sp, उसके बाद किसका रहेगा, ये रहेगा sp से sp2 के बीच b, उसके बाद रहेगा d, उसके बाद रहेगा c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका नेट गेट जाम नीट किसी में भी आ सकता है कि अगर इन लोगों का जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है इनका बॉन्ड एंगल पूछे आइडियल हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड एंगल से, आपको क्या करना है, ऑड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्शियल पार्टिसिपेट करते हैं, मींस पार्शियल मिक्सिंग दिखाते हैं। तो आपको पहले करना है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या होता हाइब्रिडाइजेशन, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके बाद इनकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, टेंडेंसी ऑफ डायमेराइजेशन, स्टेरिक फैक्टर और आपका जो क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर, ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 3 घंटे का क्लास है जो कि एक क्लास में मैं देने की सोच रहा हूँ, अगर हो गया तो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए और इस तरह का क्वेश्चन को आप नोट में कॉपी में लिख लीजिए ताकि जब भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।